कैप्टन वैभव सिंह ने कहा, विश्व के बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ के समापन होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। अब तक दुनिया भर के 60 करोड़ हिंदुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और श्रद्धालुओं का आना अभी भी जारी है। ऐसे में प्रयागराज की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए प्रयागराज के सातों एंट्री पॉइंट्स पर प्रशासनिक अफसरों की तैनाती की गई है। मैं कैप्टन वैभव सिंह, समाज सेवी, पिछली बार बलिया लोकसभा का प्रत्याशी था और निर्दलीय। आज सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या इसमें खास है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और किस चीज़ की विशेषताओं को लेकर की है? ये विशेषता हमारे महाआयोजन महाकुंभ की जो विशेषताएं हैं, जो मैं देख के आया हूँ। मैं 2-3 बार वहाँ पे जाके और मैंने स्नान भी किया है, और वहाँ के इंतज़ाम और वहाँ के भव्य आयोजन के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखा है कि मैं उस भव्य आयोजन का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो मुझे सबके समक्ष बताना चाहिए कि मैंने वहाँ क्या इंतज़ाम देखे और किस तरह के अच्छे इंतज़ाम देखे। कुंभ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। एक तरफ सीएम योगी की तारीफ हो रही है मैनेजमेंट को लेकर, और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हजारों लोग भगदड़ में मारे गए, कोई ठीक इंतजाम नहीं किया गया था। आयोजन तो बहुत भव्य है। मैं हर उस इंसान को धन्यवाद करना चाहता हूं जिसकी थोड़ी सी भी भागीदारी रही है उस आयोजन में, चाहे वो नगर निगम का कर्मचारी हो, चाहे वो हमारी पुलिस बल हो, चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले हों, चाहे किसी भी तरह के अधिकारी हों, जिन्होंने एक एक चीज़ बहुत बारीकी से देखा है और एक एक चीज़ का बहुत बारीकियों से इंतज़ाम किया है। विपक्ष बोल रही है 1000, तो भगदड़ शायद पिछले भी महाकुंभ में भगदड़ हुए थे जिसमें 42 लोगों का रिपोर्ट आया था। तो अभी शायद विपक्ष बोल रही है कि 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आंकड़ा बताना चाह रहे हैं या तरीका छुपाने का। और बताया जा रहा है कि मिट्टी में खोद के लाशें डाल दी गई हैं। अरे साहब, वो मिट्टी में खोद के कोई लाश नहीं डाल सकता। मिट्टी खोदना बहुत आसान है। गंगा की एक बार पानी थोड़ा सा ऊपर आता है, मिट्टी निकाल के चला जाएगा तो लाशें दिख जाएंगी आपको। इतना छोटी मोटी चीज़ें और ये सब इस भव्य आयोजन में आप लोग का बोलना नहीं बनता है। जितने भी परिवार के लोग गए हैं उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। उन्होंने अपने परिवार का कोई इंसान खोया है, वो कोई भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता, ना बातों से ना किसी चीज़ से, क्योंकि परिवार के 2-2 3-3 लोग पूरे पूरे परिवार के उजड़ गए हैं। इतने बड़े महाआयोजन में थोड़ी सी कमियां, कहीं ना कहीं चूक प्रशासन से या हमसे भी हो जाती है। हम दूसरों की बातों को सुन के या तो रुक जाते हैं या तो दौड़ने लगते हैं। ये हमारी गलती है। आसपास देखिए, अपना समझिए, अपने से फैसला लीजिए कि आपको चलना है, लेटना है या खड़े होना है या रुकना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी के कहने पे आप भागने लगेंगे तो वहाँ भगदड़ ही होगी। और वहाँ पे लोग आयोजन का नहीं, भीड़ का भी मज़ा लेने आए थे। उनको आयोजन से ये मतलब था कि इस आयोजन में जब सब चीज़ अच्छी तरह हो रहा है तो कुछ मजाक या कुछ करने की कोशिश की गई होगी, जिसके चक्कर में ये भगदड़ हुआ। और उन परिवारजनों के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन लोग को सहानुभूति अपनी तरफ से भी दे कि कम से कम वो इस दुख की घड़ी को संभाल पाएँ। लेकिन वहीं अगर आयोजन की बात है तो आयोजन में कोई कमी नहीं थी। साफ सफाई, नहाने के घाट पर्याप्त थे, हर चीज़ पर्याप्त थी। लोग वहाँ पे रुक रुक के जो आयोजन को देखने के लिए और आयोजन का उत्साह बढ़ाने के लिए जो वो लोग रुक रहे थे, उससे हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां रह गई हों, लेकिन मुझे कमियां नहीं दिखी। जहाँ तक कि मेरा है कि मुझे एक भी कमी नहीं दिखी और आयोजन भव्य था। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर
बाद एक तरीके से धर्म गुरु हैं वो, सिर्फ 4 शंकराचार्य आते हैं और उनमें से एक इस तरीके का आरोप लगा रहा है, तो क्या लगता है कि ये हिंदुओं के पक्ष में था या कैसा है? जैसा कि मैंने कहा, ये भव्य आयोजन है। आयोजन होता है 400, 4000, 10,000, 40,000, 40 लाख लोगों का आयोजन होता है। यहाँ 40 करोड़ है, तो ये महा आयोजन है। तो जब आयोजनों में जीजा फूफा आ जाते हैं हमारे परिवार में, तो भव्य आयोजनों में तो ऐसे लोग आएंगे ही जिनको कुछ ना कुछ कमियां निकालनी है। वो अपना काम करते हैं, प्रशासन ने अपना काम किया है। तो कृपया करके ये जो जीजा फूफा टाइप के लोग हैं, उन पे हम लोग शादियों में ध्यान नहीं दिया करते, नहीं तो वो आयोजन बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी कहना चाहूँगा कि उनका काम है, जो जो उन्होंने अपना धर्म गुरु बने हैं या शंकराचार्य बने हैं, उनका काम है दिलासा देना, उनका काम है आश्वासन देना, उनका काम है जन और जनप्रतिनिधियों के साथ खड़ा होना। वो ये सब बातें करके किसी का इस्तीफ़ा मांग के अपना दर्जा नीचे गिरा रहे हैं, उससे उनका कोई लाभ नहीं होने वाला है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व की जो हिंदू आबादी है वो 120 करोड़ है और अभी तक कुंभ में, जबकि 6 दिन बचे हुए हैं, 55 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 45% पूरे विश्व के हिंदू इस यूपी में आकर के जो आयोजन हुआ उसमें डुबके। तो क्या लगता कहेंगे सीएम योगी के लिए इस तरीके का मैनेजमेंट उन्होंने रखा है, कितने श्रद्धालु दुनिया भर से आए? ये एक अद्वितीय महा आयोजन था, जिसका बीड़ा श्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उठाया था। मैं सीएम साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन, इतने लोग एक साथ इकट्ठा करना, इससे बड़ी उपलब्धि आज तक न किसी सरकार की हुई है और न होगी। और मैं आयोजनों की ये बात करता हूँ कि छोटे मोटे आयोजन में भी इतने लोग इकट्ठा करना बहुत मुश्किल बात होती है। इन्होंने ये भव्य आयोजन किया, उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि ये आयोजन उनका बिल्कुल सफलतापूर्वक हुआ और सफलतापूर्वक ही अब अंतिम चरणों में आ चुका है। और इस सफलता के लिए मैं उन्हें अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। आपने पिछले कुंभ की भी भगदड़ की बात कही, उसमें जब भगदड़ हुई थी तो आजम खान ने अपना इस्तीफा दिया था, उस टाइम सपा की गवर्नमेंट थी। लेकिन अभी जो हुआ है तो इसमें ना किसी अधिकारी का इस्तीफा आया है, जबकि तमाम विपक्ष जो है मांग भी कर रहा है। इस्तीफा आजम खान ने दिया था, मांग विपक्ष कर रही है मुख्यमंत्री का। तो उस समय आजम खान मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री थे, तो उस समय मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? अगर उनको मालूम है कि जिनके ऊपर उन्होंने कार्यभार दिया था उसने अपना इस्तीफा दे दिया, तो गलती उसकी थी, वो मान रहा है, तो गलती फिर तो मुख्यमंत्री की हुई। क्योंकि इतना भव्य आयोजन अगर उन्होंने किया था कि हम बोल रहे हैं कि हमारा आयोजन सबसे अच्छा था, किसी का आयोजन कुछ अच्छा नहीं होता है, समय के साथ सब बदलता रहता है। समय के साथ चीज़ें बनने शुरू हो जाती हैं। पहले मिट्टी पे तंबू ही लग पाते थे, अब मिट्टी पे कैबिन भी लग रहा है, मिट्टी पे कॉटेजेस भी बन रहे हैं। तो ये जो है डेवलपमेंट को आप ये नहीं बता सकते कि उस समय का अच्छा था, इस समय का ज़रूरी है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि 12 साल में प्रगति बढ़ जाती है। हर 12 साल में, अगले 12 साल में आपको क्या पता चले कि आपका कैबिन ही कुंभ के अंदर हो, कैबिन ही संगम के ऊपर आपका हो, आप नहा रहे हैं, धो रहे हैं, उसके बाद अपना घर चले जा रहे हैं। कोई भरोसा नहीं कितना प्रगति, जितना डेवलपमेंट होता जाएगा उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। किसी का भी इस्तीफ़ा मांग के हम इस भव्य आयोजन को और इस भव्य समारोह को और भव्य सनातन को हम लोग कभी भी राजनीति में नहीं लाना चाहिए। भगदड़ होना रेलवे स्टेशन पे उनके समय पे, वो भी उनकी गलती नहीं होगी, कोई जाके वहाँ पे नहीं देखता है किस लिए भगदड़ हुई, क्या हुई। चलिए, यहाँ तो अभी बोला जा रहा है कि सारी रिपोर्टें निकाली जाएंगी, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। उस समय तो शायद रिपोर्ट ही नहीं निकाली गई थी, किसी ने बोला हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, किसी ने लिया नहीं, बस बात हो गई, आई गई हो गई।
अब इस्तीफ़ा दे रहे थे तो बढ़िया है, लेकिन इस्तीफ़ा देना ही हर चीज़ का समाधान नहीं होता है। समाधान ढूंढिए कि अभी इस्तीफ़ा मांगने से अच्छा है आप लोग एकजुट होके कम से कम गहराई तक सोचिए कि पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ, अगली बार भी हो सकता है, तो इसको रोका कैसा जाए, और सब मिल के रोकेंगे तो रुक जाएगा। इतना कोई भगदड़ की इतनी बड़ी कोई घटना नहीं है। जो मरे हैं उनके लिए पूरी आश्वासन है हमारे तरफ से, पूरे उनके परिवारों को। बहुत दुखद था वो, लेकिन हमारे प्रशासन को मैं ये बोलना चाहूँगा कि पिछली बार भी हुआ, अभी भी हुआ, अगली बार ना हो उसके लिए कुछ कदम उठाएं एक साथ मिलके, और बाकी की राजनीति हम लोग थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। घाटों के में जो पानी है उसकी गुणवत्ता को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। एनजीटी ने एक रिपोर्ट भी सौंपी, इसमें 73 जगहों पर पानी की टेस्टिंग करी गई थी। तो एक संतोष वर्मा जी की रिपोर्ट मैं देख रहा था आज सुबह, एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं जो पानी की टेस्टिंग करते हैं। उनके हिसाब से पानी अल्कलाइन है। अल्कलाइन मीन्स ये वो वाटर है जो हिमालय से आता है। अल्कलाइन प्योर वाटर होता है, और जिसको नहीं पता है वो वहाँ से पानी पी के भी आ जाएगा तब भी वो बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्कलाइन वाटर और जितने भी हैं इनकी एक बहुत अच्छी पहचान होती है कि ये पानी हमेशा अपनी चीज़ों को शुद्ध करता रहता है, और जहाँ तक भी रहा वहाँ पे गंदगी सिर्फ अगर दिखी है पानी की सतह पे तो फूल माला की है, नारियल की है, जो लोग चढ़ा रहे हैं अपनी आस्था के लिए, और जो हमेशा वहाँ पे एक सफाई के लिए एक बोट चल रही है जिसको ड्रेजर कहते हैं। वो ड्रेजर इस समय क्लीनिंग के काम आ रही है। जिनको नहीं मालूम है बताना चाह रहा हूँ कि ये ड्रेजर हमेशा मिट्टी खोदने के लिए इस्तेमाल होती है। इस समय वो पानी की सतह से गंदगी निकालने का काम कर रही है, और गंदगी नहीं है वो नारियल है, फूल माला है, आप ही लोग जाके चुनरी चढ़ा रहे हैं, उन सब का है। वो आपकी आस्था है, तो गंदगी नहीं है।